कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ रहे थे पोटेंशियोमीटर। आज पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चंस यहां पे करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। पहले पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ड्राइवर सेल हो गया और ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर की वायर। वायर की लेंथ यहां पे गिवन है 1 मीटर। ये वायर की लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 15 ओम। ठीक है जी। इट इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विथ 5 ओम रेजिस्टेंस। ड्राइवर सेल लगाया 5 वोल्ट का और इस 5 वोल्ट के साथ 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है सीरीज में। ठीक है, फाइंड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल विच हैज अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 60 सेंटीमीटर। प्राइमरी सेल लगाया ऐसे इसके साथ नेगेटिव से नेगेटिव, और इसका बैलेंस पॉइंट कहां पे आता है 60 सेंटीमीटर पे, गैल्वेनोमीटर, और बैलेंस पॉइंट मिला 60 सेंटीमीटर पे। तो इसका ईएमएफ आपको बताना है। फाइंड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल विच हैज अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक बार फिर से क्या गिवन है आपको, ये पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 15 ओम, it is connected to 5 volt. This is the EMF of driver cell, 5 volt in series with resistance of 5 ohm. Okay, find EMF of primary cell which has a balance point of 60 centimeter. इसका EMF find करिए जिसका बैलेंस पॉइंट है 60 सेंटीमीटर। कैसे करते थे हम? EMF ऑफ अ सेल अगर हमें मेजर करना है तो एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था, EMF ऑफ अ सेल E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ तो ठीक है, कितनी है अपने पास 60, so 60 into potential gradient के E equal to 60। potential gradient is potential per unit length। यहां कितना पोटेंशियल है अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है इसकी 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर में रखा तो ये भी सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। V यहां A और B इन दोनों पॉइंट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो V। अगर V कैलकुलेट कर लिया तो EMF आ जाएगा। अब V कैसे फाइंड करें, V कैसे फाइंड करें, चले देखते हैं। देखो अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे नहीं होता तो A और B यहां पे कितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट यहां अपीयर होता, लेकिन कुछ यहां ड्रॉप हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप होगा उसके लिए हमें चाहिए करंट, तब V इक्वल टू IR यहां ड्रॉप होगा। करंट निकालते हैं। ये ड्राइवर सेल ऐसे करंट फ्लो कराएगा ऐसे, तो करंट I इज इक्वल टू V मीन्स 5, I इक्वल टू E होता है ना, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो E EMF कितना है हमारे पास 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट ऐसे जाएगा 5 ओम और इस वायर का रेजिस्टेंस, ये देखिए करंट ऐसे गया ना, तो 5 प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 15, तो 5 प्लस 15 20। सो I इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। इतना करंट फ्लो करा रहा है ये ड्राइवर सेल। फिर से देखो, I इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I इक्वल टू E इज 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 which is external resistance plus 15 ohm which is the resistance of this wire. So 5 plus 15 is 20, 5 upon 20 1/4 एम्पियर। ये तो I आ गया, इतना I है यहाँ पे। तो यहाँ कितना ड्रॉप हो गया, यहाँ ड्रॉप हो गया V इक्वल टू I which is 1/4 into R, R is 5, 5/4 यहाँ ड्रॉप हो गया। 5 वोल्ट यहाँ आना था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर लगा है तो 5/4 यहाँ ड्रॉप हो गया, 5/4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो यहां कितना पहुंचेगा 5/4, तो यहां खत्म हो गया, तो यहां कितना पहुंचेगा 5 माइनस 5/4, 5 माइनस 5/4 20 माइनस 5 मीन्स 15/4। तो यहां पे 15/4 और यहां पे 0। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, अगर ये नहीं होता तो यहां पे कितना होता 5, हायर पोटेंशियल 5, यहां 0, लेकिन यहां पे 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, लिखा है क्वेश्चन में। तो यहां कुछ ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल। कितना ड्रॉप होगा? हमने कहा V इक्वल टू IR, I निकालो, I निकाला तो 1/4 आया, R है इसका 5, तो 5/4 यहां खत्म हो गया। तो आगे कितना पहुंचा 5 माइनस 5/4, 5 4 20, 20 माइनस 5 15/4, तो यहां पहुंचा 15/4। तो यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 15/4 का, तो 15/4 यहां रख दो, 60/100 इंटू 15/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 415, 2 to 5, 2 to 5 upon 100 means 2.25 वोल्ट।
तो प्राइमरी सेल, जो सेल हमें जिसका ईएमएफ मेजर करना है, उसका ईएमएफ है 2.25 वोल्ट। इस प्राइमरी सेल का ईएमएफ कितना है? 2.25 वोल्ट। एक बार फिर से देख लें। यस, पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, उसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। इसको कनेक्ट किया 5 वोल्ट ड्राइवर सेल के साथ और सीरीज में लगा दिया रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम का। फाइंड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल, इसका ईएमएफ फाइंड करना है जिसका बैलेंस पॉइंट 60 पे आता है। हमने एप्लीकेशंस में देखा है, फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है पोटेंशियोमीटर वायर की? वो है 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में रखा तो ये भी सेंटीमीटर में, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर वी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन? अगर ये नहीं होता तो 5 वोल्ट का आ जाता, ये है तो कुछ ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप होगा? हमने कहा V इक्वल टू आई आर। आई निकालो, पहले आई निकाला तो आई इक्वल टू 1/4 एम्पियर। आर पे यहाँ पे रखा V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ ड्रॉप हो गया 5/4, तो आगे कितना पहुंचा? 15/4। तो 15/4 हमने यहाँ रख लिया, ये गया 2/5/100 मतलब 2.25 वोल्ट इस प्राइमरी सेल का ईएमएफ है, आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। पोटेंशियोमीटर वायर हैज कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ। इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ सेम है, कांस्टेंट है। Null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at the distance of 120 cm and 300 cm from end A। एक बार E1 E2 को ऐसे लगाया साथ में तो बैलेंस पॉइंट आया 120 सेंटीमीटर। अब E1 E2 को ऐसे लगाया तो बैलेंस पॉइंट आ गया 300 सेंटीमीटर। फाइंड E1 अपॉन E2 एंड नल पॉइंट फॉर सेल E1। ध्यान से देखना है, E1 अपॉन E2 फाइंड करना है, नल पॉइंट फाइंड करना है E1 के लिए। कैसे करें? पहले ये वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहां देखिए, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, मतलब उल्टा लगा दिया, नेगेटिव के साथ। ये करंट ऐसे सेंड करता है, ये करंट ऐसे सेंड करता है। तो मैंने बताया था जब हमने सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस किया था, सेल का कॉम्बिनेशन किया था, मैंने आपको बताया था अगर ये नेगेटिव से हो तो नेट ईएमएफ कितना होता है? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां पे नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 माइनस E2, नेगेटिव से है ना, E1 माइनस E2। इसके लिए बैलेंस पॉइंट कहां आया? बैलेंस पॉइंट आया 120 सेंटीमीटर पे। तो एप्लीकेशन नंबर 1 पोटेंशियोमीटर की, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई बैलेंसिंग लेंथ जो कि 120 है। तो मैं इसको 120K लिख लेता हूं, 120K। अब इस केस में यहां पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ E इक्वल टू KL, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके कांस्टेंट है, बैलेंसिंग लेंथ 300, तो 300K। सही है, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? E1 अपॉन E2 और नल पॉइंट फॉर सेल E1। पहले E1 अपॉन E2 फाइंड करना है। कैसे करें? तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार फिर से देखो कैसे आई। जब ऐसा कॉम्बिनेशन है तो नेगेटिव के साथ है, मतलब E1 माइनस E2 नेट ईएमएफ हो गया। इस केस में E1 प्लस E2 हो गया। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ 120, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू KL। L इज बैलेंसिंग लेंथ विच इज 120 के। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ आई 300, तो 300K। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड किया, ये गया 2E1 इक्वल टू 420K और E1 इक्वल टू 210K। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। इसको ये से माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये गया, तो माइनस 2E2 इक्वल टू माइनस 180K। ये हो गया ना, माइनस 2E2 इक्वल टू माइनस 180K। माइनस माइनस गया, E2 इक्वल टू 90K। E2 कितना आ गया? 90K और E1 कितना आ गया? 210K। हमें चाहिए E1 अपॉन E2, दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 अपॉन E2 किसके इक्वल आ जाएगा? E1 अपॉन E2 इक्वल टू 210K अपॉन 90K। K के गया 210 अपॉन 90, 210 अपॉन 90। इसको सही से लिख लेंगे तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, 3 7 21, 3 3 9, 7/3। तो E1 अपॉन E2 तो आ गया 7/3। ये वाला कंप्लीट। सेकंड, नल पॉइंट फॉर सेल E1 के लिए नल पॉइंट E1 है 210K। अब हम जानते हैं E1 इक्वल टू होता है KL। EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। K तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, L होती है बैलेंसिंग लेंथ। इन दोनों को देखो तो ये 210 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ ही तो है।
E इक्वल टू के एल होता है ना, के तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया और इसमें L क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ E1 के लिए कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 इज कितनी है, देखो के पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये मतलब 210 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, 210 सेंटीमीटर। अगर E1 अकेले लगा होता तो बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आती, 210 सेंटीमीटर पे। कैसे, फिर से देख लो, E इक्वल टू के एल होता है, के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, L बैलेंसिंग लेंथ, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 210 सेंटीमीटर। समझ आ गया, ठीक है, करो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, AB इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है, V अपॉन L। L कितना है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L तो है अपने पास, अब यहां V करना है हमें, V फाइंड करना है। V आ गया तो L तो है, V अपॉन L करना है हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट यही है, सेकंड लेंथ AO व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB, K फाइंड करना है, K कितना आएगा। K क्या होता है, K होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। लेंथ तो ठीक है 1 मीटर, अब पोटेंशियल कितना है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन। अगर ये 15 ओम का नहीं होता तो कितना होता, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, 2 रख लेते सीधा, 2/1 आ जाता। लेकिन यहाँ 15 ओम भी है तो ये कुछ ड्रॉप करा देगा, कितना ड्रॉप करा देगा ये फाइंड कर लें तो यहाँ आगे हमें पता चल जाएगा कितना पहुंचेगा। चलो देखें, ठीक है, यहाँ ड्रॉप देखना है कितना यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसके लिए करंट भी तो होना चाहिए, कितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट भी होना चाहिए। तो पहले करंट फाइंड करेगा, इससे कितना पास कर रहा है, पहले करंट फाइंड करना पड़ेगा, इससे कितना पास कर रहा है, उसके बाद ड्रॉप आएगा, फिर यहाँ आगे हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। करंट फाइंड करते हैं पहले, ये ऊपर वाले सर्किट में कितना हो रहा है, I इक्वल टू E 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये वाला सर्किट ऐसे करंट भेज रहा है, ऐसे, ये ऐसे, तो कितना रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है, 15 जो यहां लगा हुआ है, प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 15 प्लस 10 25। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 0.20 0 to 100 और ये हो गया हमारे पास 0.08 एम्पियर, इतना करंट रन कर रहा है यहां। अगर 0.08 एम्पियर करंट रन कर रहा है तो यहां कितना ड्रॉप हो जाएगा, 15 ओम वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इक्वल टू I विच इज 0.08 इंटू R, R है इसका 15, तो ये कितना हो गया, V इक्वल टू ये हो जाएगा 121.2 वोल्ट। तो 1.2 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा है, 1.2 वोल्ट। अगर 1.2 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा है, 1.2 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा है, तो आगे कितना पहुंचेगा, यहां 2 वोल्ट है, 1.2 यहां खत्म हो गया, तो आगे कितना पहुंचेगा 0.8। 2 यहां है, 1.2 यहां ड्रॉप हो गया, तो आगे कितना पहुंचेगा 0.8, 2 माइनस 1.2 0.8। तो यहां पोटेंशियोमीटर की वायर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 माइनस 1.2 मीन्स 0.8 वोल्ट। समझ गए, 2 वोल्ट, ये नहीं होता ना, ये नहीं होता तो यहां 2 वोल्ट मिलता, लेकिन यहां पे ये भी है तो इसने 1.2 ड्रॉप करा दिया, 1.2 ड्रॉप करा दिया, तो यहां कितना पहुंचा 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है 0.8 अपॉन लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, लेंथ ऑफ दैट वायर कितनी है 1 मीटर, तो ये कितना हो गया 0.8 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब 1 मीटर में कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मीटर में, 0.8 वोल्ट पर मीटर का मीनिंग ये हुआ। सही है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझा दूं, यस सर, ये नहीं होता तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता 1 मीटर में, लेकिन ये है तो इसने ड्रॉप करा दिया, कितना ड्रॉप करा दिया 1.2, 2 वोल्ट का ड्राइवर सेल था, 1.2 इसमें खत्म हो गया, तो आगे कितना पहुंचा 0.8। तो 0.8 कितनी लेंथ में है 1 मीटर में, तो 0.8 अपॉन 1 0.8 वोल्ट पर मीटर, ये क्लियर हुआ। ठीक, अब सेकेंड पार्ट, के तो आ गया, इसको नोट कर लेते हैं, के आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर हमारा के हो गया। ठीक है जी, 1 मीटर में 0.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है लेंथ AO, दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो AO फाइंड करो।
कैसे करें कैसे करें, AO कैसे फाइंड करें जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। देखो आप देखो, हमें बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये लेंथ फाइंड करनी है जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। तो ये लेंथ आएगी कितनी, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है 0.8 वोल्ट पर मीटर, ठीक हो गया, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को सही से लिखें तो V पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिट लेंथ, ये कितना है इसके लिए 0.8, ये कांस्टेंट है इसके लिए, ये कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, लिखा है यहां पे, ठीक है। हमें L फाइंड करना है, तो L इक्वल टू V अपॉन 0.8, L अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो V अपॉन 0.8, V क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं VAO लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड O, समझ गए। इस पार्ट की जो लेंथ होगी वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बिटवीन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज 0.8। समझ रहे हैं यहां पे क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 0.8 विच इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस इस पार्ट में अपॉन लेंथ ऑफ दैट पोर्शन इज इक्वल टू 0.8, सो लेंथ ऑफ दैट पोर्शन वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ, इट इज इक्वल टू VAO अपॉन 0.8। तो अगर हमने इन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया तो काम बन जाएगा। कैसे करें कैसे करें, अब ध्यान से देखें, ये पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। जब पोटेंशियल सेम है तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। क्यों सर, पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो यहां पे और यहां पे पोटेंशियल सेम है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट को C बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, C बोल रहा हूं। ये वाला A है तो ये वाला भी A है, ठीक है। अगर VAO फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड O, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C भी तो वही होगा। A और C के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और O के बिटवीन भी तो वही होगा। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मैं इसको VAC भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ये वाला पॉइंट A तो है, सब A ही चल रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड O, बिकॉज O एंड C आर एट सेम पोटेंशियल। वाई, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज गिविंग नो डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो हमें फाइंड करना है, सिंपल, हमें फाइंड करना है VAC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ये वाला पॉइंट A है तो ये भी A ही होगा, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, बैलेंस पॉइंट यहाँ पे मिल गया, यहां भले ही करंट फ्लो नहीं कर रहा है लेकिन यहां तो कर रहा होगा करंट फ्लो। ये कुछ ऐसा ही केस है जैसा हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सर्किट बनाते हैं। यहां करंट फ्लो नहीं कर रहा लेकिन यहां तो कर रहा होगा ना, यहां तो करंट फ्लो करेगा, यहां फ्लो करेगा। देखो यहां करंट फ्लो करेगा, यहां नहीं कर रहा है लेकिन यहां करेगा। ये वैसा ही सर्किट है जैसा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहां कितना करंट फ्लो करेगा। अगर हम करंट निकाल लें तो हम इन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो करंट निकालते हैं, यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ नीचे I इक्वल टू E विच इज 1.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों सीरीज में हो गए। टोटल रेजिस्टेंस 1.2 प्लस 0.3, 1.5 मतलब करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 1 एम्पियर। यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, लेकिन यहां तो कर रहा है। कितना कर रहा है, 1 एम्पियर। अगर यहां 1 एम्पियर कर रहा है तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, किरचॉफ रूल से निकाल लो। किरचॉफ रूल से चाहे तो इस पाथ से चलो, यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, चाहे तो इस पाथ से, चाहे तो इस पाथ से। इस पाथ से चलें, यस सर, यहां से नीचे से चलते हैं। आप यहां से भी चलोगे तब भी वही आएगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी चाहिए, करंट आपको मिल गया 1 एम्पियर। तो यहां से चलते हैं इधर के लिए, वी ए करंट ऐसे चल रहा है ना, प्लस से माइनस आई आर, आई है 1, आर है 0.3, मतलब 0.3 प्लस से माइनस गए ना, वी ए माइनस 0.3। चलते 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 यहाँ पे पहुँच गए। ये 1.4 का सेल, 1.5 का सेल तो ऊपर है, ठीक। तो यहाँ से फिर से देखो, यहाँ से चले वी ए प्लस से माइनस 0.3, फिर यहाँ पहुँच गए इक्वल टू वी सी। तो वी ए माइनस वी सी कितना हो गया, 0.3। वी ए माइनस वी सी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी तो कितना आ गया, 0.3। तो एल इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपको मिलेगा कितना, ये इधर गया, ये इधर गया, पॉइंट आया और ये हो गया आपके पास 8 3 24 60, 8 7 56,
8540 0.375 मीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई? 0.375 मीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ 0.375 मीटर। समझ गए? एक बार फिर से समझे, एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आ गया था, जो फर्स्ट पार्ट था 0.8 वोल्ट पर मीटर। हमें लेंथ फाइंड करनी थी ए ओ, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। हमने कहा जो लेंथ होगी वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.8। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ चाहिए, और हमें पता है गैल्वेनोमीटर इस पोजीशन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो पोटेंशियल यहाँ पे है। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ चाहिए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए पॉइंट ये है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वही होगा, ये ए पॉइंट मैं इसको भी बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? जो पोटेंशियल यहाँ पे वो पोटेंशियल यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, ठीक है ना? ठीक है, तो अगर हमें वी ए कैलकुलेट करना है तो मतलब हम वी ए सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों सेम होंगे। ठीक, अब वी ए सी कैसे कैलकुलेट करें? भले ही यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ तो कर रहा है। ये कुछ वैसा ही कैसे जैसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम करते हैं। तो I इक्वल टू ई इज 1.5 अपॉन आर, आर इज टोटल रेजिस्टेंस इज 1.2 प्लस 0.3 विच इज 1.5 मींस 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे टोटल है। 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर का करंट है। अब देखो यहाँ से किरचॉफ रूल लगा लो, यहाँ से चलो, चाहे तो यहाँ से चलो, मैं यहाँ से चल रहा हूँ। वी ए माइनस 0.3 इक्वल टू यहाँ पे पहुंच गए VC, वी ए माइनस वी सी 0.3, तो वी ए सी आ गया 0.3 अपॉन 0.8 0.375 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसकी लेंथ आपके पास गिवन है 10 मीटर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है 20 ओम। इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम। पोटेंशियोमीटर की जो वायर है इसका लेंथ 10 मीटर और रेजिस्टेंस है 20 ओम। ओके, इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेंथ तो हमारे पास 10 मीटर है, बिल्कुल ठीक। वी फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये नहीं होता 480 ओम का तो 5 वोल्ट हो जाता, लेकिन ये है ड्रॉप कराएगा। ड्रॉप कराएगा, कितना ड्रॉप कराएगा देखना पड़ेगा, फिर 5 को उससे माइनस करना पड़ेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, जैसे अभी क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो देखते हैं पहले ये कितना करंट यहाँ फ्लो करा रहा है, उसके बाद तो ड्रॉप आएगा इसमें भी इक्वल टू आई आर से। तो आई कितना करंट यहाँ चल रहा है? आई इक्वल टू ई विच इज 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 480। तो ये है 480, ये है इस वायर का रेजिस्टेंस, इसके साथ प्लस होगा जो कि 20 है। 20 प्लस 480 500। तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, 480 प्लस 20 500। सो आई इज इक्वल टू ये गया हमारे पास 10 टू द पावर -2 एम्पियर। यही तो आई 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 10 टू 2, 10 टू द पावर -2 एम्पियर। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ एक करंट ये चल रहा है, तो यहाँ कितना ड्रॉप हो जाएगा? यहाँ कितना ड्रॉप होगा? यहाँ होगा V इक्वल टू आई आर। आई है 10 टू द पावर -2 और R है 480, तो ये कितना हो गया? यहाँ कितना ड्रॉप हो गया? 4.8 वोल्ट। यहाँ 4.8 ड्रॉप हो गया। कैसे सर? V इक्वल टू आई आर, आई है 10 टू द पावर -2, R है 480, 480 टू द पावर -2 4.8 वोल्ट। तो यहाँ कितना पहुंचा? 0.2। 5 ये था, 4.8 यहाँ खत्म हो गया। यहाँ कितना पहुंचा? 0.2। तो K इक्वल टू 0.2 ये पोटेंशियल डिफरेंस है L लेंथ 10 मीटर में अपॉन 10, तो ये कितना हो गया? 0.02 वोल्ट पर मीटर। यही तो आएगा 0.02 वोल्ट पर मीटर। 0.2 यहाँ पहुंचा अपॉन 10 मीटर लॉन्ग वायर है, तो 0.02 वोल्ट पर मीटर हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ फाइंड करना है। अब हम जानते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। E इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो E इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज 0.02 वोल्ट पर मीटर, ये मीटर में है, वोल्ट पर मीटर में है, इनटू लेंथ। तो लेंथ को भी मीटर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर में लेके आओ। 600 सेंटीमीटर मीन्स 6 मीटर। ठीक है, इक्वल टू के एल ना, के तो ये आ गया 0.02 वोल्ट पर मीटर, तो लेंथ को भी मीटर में, ये 600 सेंटीमीटर है, तो मीटर कितना हो गया? 6 मीटर। तो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 0.12 वोल्ट। तो ये ईएमएफ आ गया सेल का। इक्वल टू के एल, के 0.02 वोल्ट पर मीटर, इसको भी मीटर में लेके आओ। 6 मीटर 0.12 वोल्ट। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें। बाकी हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।